अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज हम एक ऐसे मौजू पे प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो आपका, मेरा और सबका मसला है कि वो नौजवान जो अभी अंडर एज हैं और उनका लाइसेंस नहीं बना और पुलिस धड़ाधड़ उन्हें गिरफ़्तार कर रही है और हवालात में बंद कर रही है। उससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि उन गिरफ़्तार होने वाले बच्चों को, उन नौजवानों को, उन कम उम्र बच्चों को जो है उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। पुलिस की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई थी कि ये रिकॉर्ड नहीं बनेगा ताकि बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो ख़राब ना हो सके। लेकिन आज हम आपको सारे प्रोग्राम में ये दिखाएंगे कि पुलिस कहती कुछ है और करती कुछ है, और लोग वावेला कर रहे हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं कि जो हुकूमत का ये एक्शन है, जो पुलिस का ये एक्शन है, वो उनको मंजूर नहीं है। उससे बड़ी एक और बात ये है कि पुलिस जो मुकदमा दर्ज कर रही है वो इस बात पे नहीं दे रही, क्योंकि इसका कानून मौजूद नहीं है कि जो बच्चा अंडर एज मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाता है, उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसकी FIR दर्ज कर दीजिए। ऐसा नहीं हो रहा। हो कुछ ऐसा रहा है कि वो FIR तेज़ रफ्तारी की, रश ड्राइविंग की वो दी जाती है, और ये भी उसमें लिखा जाता है कि इसको पुलिस ने पकड़ने की या रोकने की कोशिश की तो ये भाग गया, लेकिन पीछा करके बिल आखिर उसे गिरफ़्तार कर लिया। ये एक ऐसा फ़िक्रा है, ये ऐसे जुमले हैं जो किसी भी नौजवान के मुस्तकबिल को तबाह कर सकते हैं। ये सब कुछ हो कैसे रहा है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। जो लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं और जिन पे मुकदमात दर्ज की जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ थानों के बाहर उनका एक रश है, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद हैं। ऐसा ही शख्स जो गिरफ़्तार भी हो गया, जिस पे मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और उसकी मोटरसाइकिल को भी ज़ब्त कर लिया पुलिस ने। मामला क्या हुआ, कोई वाकई लापरवाही की गई, कोई कोताही की गई, तो क्यों पकड़ा पुलिस ने, ये ज़रा इनकी ज़ुबानी जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम इश्तियाक अहमद जी, गुलबर्ग लाहौर गाला मार्केट का मैं रहायशी हूँ जी। अच्छा जी, इश्तियाक साहब क्या हुआ जी? आपके किसके साथ हुआ? मेरा छोटा भाई है, उसकी बीवी सर्विस हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो दवाई लेने आए हैं और प्रेगनेंसी में उनको ना मसला था, और वो दवाई लेने आया है और दवाई के बाद उसको कुछ चीज़ें, कुछ डॉक्यूमेंट्स या कोई पेपर घर रह गया, वो घर लेने गया है और बीवी को हॉस्पिटल ही छोड़ कर गया है। अच्छा। और जब वो वापस आ रहा था तो उस पर इन्होंने FIR कर दी है। अच्छा। लिहाजा कि उसके पास हेलमेट भी था, ID कार्ड भी था और ना वो वन व्हीलिंग कर रहा था। जब मैंने FIR देखी, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, जब मैंने उसकी FIR देखी तो FIR में लिखा हुआ था कि ये बहुत ख़तरनाक तरीके से मोटरसाइकिल चला रहा है और लोगों की जान से खेलते हुए इसको हमने रोकने का इशारा किया और ये नहीं रुका। अच्छा। और ये भाग गया। अच्छा। फिर आगे जाके अगर भाग गया तो फिर उसको पकड़ा कैसे गया? फिर इन्होंने कहा जी, फिर हमने इसको आगे जाके भाग के पीछे जाके पकड़ा है और इस पे FIR दे दी। ठीक है। वो ये कहता रहा, उसने कहा है कि मेरी बीवी हॉस्पिटल एडमिट है, आपकी मेहरबानी मुझे छोड़ दें, मुझे छोड़ दें, मेरी ये कुछ डॉक्यूमेंट्स, मेरा मोबाइल, ये चीज़ें रख लें, मैं वापसी पे आके। और उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। इन्होंने उसकी बात भी। कितनी उम्र है भाई की आप? उसकी 23 ईयर्स है थी, शादीशुदा है। ठीक है। लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैं भी पाकिस्तानी हूँ, सबसे पहले हम कानून का एहतराम करते हैं, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन हो तो गवर्नमेंट को और पंजाब वज़ीर आला साहब को चाहिए कि इस सिचुएशन में लोगों को रिलीफ देना चाहिए। उसने जब बताया है कि मेरी बीवी हॉस्पिटल में है और इनको चाहिए था उसको छोड़ देते, उसकी कुछ चीज़ रख लेते, बाइक रख लेते, कहते यार बाइक छोड़ जो, आप जाओ अपनी बीवी का इलाज करवाओ। 2 दिन बाद 3 दिन बाद बाइक लेके आ, वो हॉस्पिटल बेचारी, उसको फिर मुझे फ़ोन किया, मैं उसका बड़ा भाई था लड़के का, मैंने उसको जाके वहाँ पे लिया, उसको दोबारा। अच्छा, ये कौन से हॉस्पिटल का? ये सर्विस हॉस्पिटल है। हमारे पास ये सारे एफिडेविट मौजूद हैं, हमारे पास वो रसीद है, जब वो एडमिट हुई, जब वो सारा हमारे पास सर्विस हॉस्पिटल का कार्ड मौजूद है जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने हमें थाना रेस कोर्स भेज दिया थी, आप वहाँ जाएँ, वहाँ से आपका वो बाइक छूटेगा। ठीक है। ये 27 इतवार का दिन का, इतवार को शाम ये तकरीबन 8 बजे वाक़या पेश आया है। ठीक है। इतवार को हम वहाँ गए हैं, वहाँ जाके हमने इन्होंने हमसे पैसे भी लिए हैं। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं डरता नहीं हूँ
क्योंकि डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे बंदा तब देता है जब हमारा काम हो। इन्होंने कहा जी आप छोड़ें, ये होगा, इतने पैसे दें, हमें 10,000 रुपया दें, ये अच्छा। करें वो करें। तो हमने 10,000 रुपया किसने लिया था? हमने इनको कहा कि आप हमसे पैसे ले लें, जो भी हमारे भाई को यहाँ से छोड़ दें, क्योंकि इसकी बीवी हॉस्पिटल है, आपकी मेहरबानी छोड़ दें। इन्होंने कहा जी ठीक है हम छोड़ देते हैं। आज यकीन माने इतवार, पीर, मंगल, आज बुध आ गया है, ठीक है ना। वो बेचारा अभी भी जलील है, कभी उसको रेस कोर्स भेजते हैं, कभी उसको इधर भेजते हैं, कभी उसको इधर भेजते हैं, कभी उसको इधर भेजते हैं, कभी गड़ी छाऊ आओ, कभी वहाँ जाओ। अभी तक वो बेचारा और बीवी उसकी परेशान है। खुदा न खास्ता अगर जो बीवी टेंशन ले जाती है, जो उस बच्चा उस बीवी के पेट में बच्चा है, उसको नुकसान है, कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं है, ठीक है भाई। फिर मैंने जो वार्डन इंचार्ज है उसका नंबर लिखा हुआ है FIR पे, मैंने उसे भी कॉल की है, मैंने उसे कॉल की है। मैं कहा जनाब आपसे वो बच्चा अगर कर रहा था, सॉरी माजरत, आप उसकी कोई चीज़ रख लेते, उस पर चलान दे देते 500 का 2,000 का, उसको छोड़ देते। आपने उसकी बात नहीं सुनी। अब अंदर की सिचुएशन ये, मैं अंदर भी बोल कर आया हूँ थाने के अंदर की सिचुएशन ये है कि उसकी तस्वीरें उतारी जा रही हैं। अच्छा। कभी इधर मुंह करो, कभी इधर मुंह करो। तो अभी तक जमानत भी नहीं हुई? अभी तक जमानत नहीं हुई, वो बेचारा 4 दिन हो गए हैं। हाँ जी, अभी अंदर है, जलील है, परेशान है। बस कहते हैं पैसे दो। हमने कहा हमने जो पैसे दिए वो भी वापस ले लिए। हमने कहा जब हमने खुद ही जलील होना है तो आपको पैसे देने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ठीक है। आप एक और बात बताएं कि आपके भाई के ऊपर कोई पहले FIR? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई बहुत अच्छा है जी, बिल्कुल। वो अब तो उसका रिकॉर्ड बन गया। हाँ, अब उसका इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है और उसको अंदर खड़ा किया हुआ है, उसकी तस्वीरें ले रहे हैं, उसकी फिंगरें बना रहे हैं कि पता नहीं वो। मैं खुद पाकिस्तानी हूँ और कानून की बड़ी पासदारी करता हूँ। इश्तियाक अहमद मेरा नाम है और कानून का हम बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन कानून को चाहिए कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो इंसान को थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि अब उसके दिल में क्या आ रही होगी। वो बाहर और मुझे कह रहा था मैं ठुड्डे मारता हूँ, मैं ये करता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, परेशान हो। उसकी बीवी, मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है, लोकेशन ले लें। उसकी बीवी ने कॉल की है मुझे कि भाई मुझे सर्विस हॉस्पिटल उन्होंने कहा है कि मियाँ को लेकर आओ। मियाँ बेचारा इधर है जेल में, हवालात में। मैंने अब उसे ये कहा है कि आप ऐसा करो, बाहर आओ। वहाँ पे बड़ी लो फैमिली, मिडिल क्लास लोग हैं, हम कोई बड़ी फैमिली के लोग नहीं हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। हेलमेट था, गलती उसकी ये थी कि उसके पास लाइसेंस नहीं है। बिल्कुल ये ठीक है। गलती है। अच्छा जी, ये था इश्तियाक साहब थे जिन्होंने हमें बताया कि इनका भाई जिसके पास लाइसेंस नहीं था, अपनी बीवी को, जो प्रेग्नेंट है, हामला खातून है, अपनी बीवी को लेके हॉस्पिटल जा रहा था। हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर्स ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, कोई कार्ड वगैरह, ID कार्ड मांगा या कुछ ऐसी चीज़ मांगी, जो वो लेने के लिए घर गया। जब वापस आया तो ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उसकी बीवी अकेली ही हॉस्पिटल में जो है वो प्रेग्नेंट हालत में वहीं पे थी, वो उसका इंतज़ार कर रही थी। और अब 4 रोज़ हो गए हैं, पिछले 4 रोज़ से ना तो उसकी ज़मानत हुई है, ना वो अपनी बीवी के पास जा सका है। ये भाई जो है हेलमेट लेके, डॉक्यूमेंट्स लेके थाना गड़ी शो के बाहर आके तो वाह वेला कर रहा है, अंदर जाकर भी बोला है और उसका CRO रिकॉर्ड भी बनाया गया। जो CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज साहब हैं, जिनका ये कहना है कि शायद वो कहीं पे कोर्ट में भी कह कर आए हैं कि ऐसे लोगों का रिकॉर्ड नहीं बनाया जाएगा जिनके पास लाइसेंस नहीं है। लेकिन ये एक ज़िंदा मिसाल हमारे सामने है, जिनके भाई का फिंगरप्रिंट लिया गया और फिंगरप्रिंट के ज़रिए ही CRO रिकॉर्ड बनता है। इससे पहले उस बच्चे पे, उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और मुकदमा भी वो दर्ज किया गया है कि ये रश ड्राइव कर रहा था, बहुत तेज़ मोटरसाइकिल चला रहा था और रोकने पे रुका नहीं और फरार हो गया और पुलिस ने पकड़ा। इस तरह के केसेस आ रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा झूठ पर मबनी FIR दर्ज की जा रही है। दूसरी जानिब थाने की पुलिस की चांदी हो गई है। 10,000 रुपया इन्होंने दिया, जो इनका काम नहीं हुआ तो इन्होंने वो पैसे वापस ले लिए। अगर ये शायद पैसे वापस ना लेते तो शायद बच्चा 4 दिन तक हवालात में ना रहता। अब चूँकि इन्होंने पैसे वापस दिए, पता नहीं अब कितने रोज़ उसको हवालात की हवा खानी पड़ेगी। लाहौर के तमाम पुलिस स्टेशन जो हैं वो एक इस तरह का मंजर पेश करते हैं कि मेहनत मजदूरी करने वाले वालिदैन और बच्चे अपने प्यारों को छुड़वाने के लिए, उनकी ज़मानत दिलवाने के लिए उनके पीछे आने वाले लोगों का एक लंबा रश है
और हम इस वक्त गढ़ी शो थाने में मौजूद हैं, या जहाँ पर एक और शख्स हमें मिला जो देखने में लगता है कि मेहनत मजदूरी करता होगा, लेकिन अपने बेटे के पीछे आया। इसके साथ क्या वाक़या हुआ ये इसकी ज़ुबानी सुनते हैं। हाँ जी, दसो जी, अपना नाम दसो। तो मेरा नाम मोहम्मद अनवर साहब है। दसो कि की होया तुहाडे नाल? ये मेरा बेटा 16वीं क्लास का स्टूडेंट है। अच्छा, चंद दिनों ये में बेटा आपका? ये मेरा बेटा क्या है। नाम है इसका? खालिद समीर रहमान। ठीक है जी। चंद दिनों में इसके पेपर होने वाले हैं। अच्छा, उन्होंने ये खड़ा था, सार्जेंट ने इसे रोका और कहने लगा कि तुमने गलत क्रॉसिंग की है, ठीक है, और थाने ले गया। ये खड़ा था वहाँ पे? खड़ा था, ऑफिस के दरवाजे में खड़ा था। अच्छा, कहने लगा कि वो मोटरसाइकिल के कागज़ चेकअप करने हैं। ठीक है। ये कहने लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कर लें। थाने ले गए और वहाँ जाकर FIR कर दी, ठीक है, और मोटरसाइकिल भी बंद कर दिया। अच्छा जी, रात को मैंने इसकी शख्सी ज़मानत तो करवा ली। ठीक है। तो को वो शख्सी ज़मानत जब करवाई, को पैसे वैसे भी लगे? खर्चा तो दिया था। खर्चा कितना दे दिया? वो 10,000 लग गया? नहीं, थोड़े लगे हैं। 5,000 लग गया? 2,000 दिया था। 2,000 में शख्सी ज़मानत भी हो गई और पर्चा भी हो गया, रिकॉर्ड भी बन गया। हाँ जी, मैं ये बेटे को हवालात में बंद ना करे, इसे मैं साथ ले जाता हूँ। अच्छा, अच्छा बेटा, आप बताओ कि क्या हुआ, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 23 साल है। 23 साल है। लाइसेंस बना हुआ है? ड्राइविंग लाइसेंस? हाँ। नहीं सर, वो नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ। FIR हो गई आप पे? जी सर। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं? जी, स्टूडेंट भी हूँ और मैं साथ में जॉब करता हूँ, हार्वेस्ट। पढ़ते भी हैं और जॉब भी करता हूँ। जॉब भी करते मैं हैं? ऑफिस के लिए निकला था, ऑफिस के बिल्कुल गेट के सामने मैं खड़ा था। अच्छा, किस जगह पे? हार्वेस्ट में, शादमान चाइना चौक में। चाइना, शादमान थाना? शादमान चाइना चौक में। ठीक है। तो वहाँ पे सामने से सार्जेंट आ रहा था, उसने मुझे हाथ दिया, रोका। तो कहने लगा ID कार्ड दिखाओ। मैंने ID कार्ड दिखाया तो बाद में कहने लगा कि आपकी गाड़ी के चेकअप करवाने हैं, कागजात वगैरह चेक करवाने हैं। ठीक है। मेरे साथ थाने आओ, 2 ठीक मिनट है। का काम है। मैंने कहा मैं लेट हो रहा हूँ, अटेंडेंस लगवानी है। ठीक है। तो इस तरह तो मैं लेट हो जाऊँगा। कहने लगा नहीं, सिर्फ 2 मिनट का काम है, अभी ठीक तुमने है। वापस आ जाना है। ठीक है। वहाँ पे जाके उसने बैठा दिया तो FIR काट दिया। अच्छा, जब आपको FIR आपकी काटी तो वो जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो आपके लिए गए? नहीं, वो अभी लिए हैं उन्होंने। अभी मतलब ले लिए हैं? जी, अब ले लिए। आपका रिकॉर्ड CRO रिकॉर्ड बन गया कि आप रिकॉर्ड बन क्रिमिनल गया। हैं? जी, बिल्कुल। आपका अगर करैक्टर सर्टिफिकेट बनना हो तो उसमें जाहिर लिखा होगा कि बिल्कुल। आपके ऊपर एक FIR है। ऐसा ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इस ठीक तरह हो। फ्यूचर खराब हो रहा है बच्चों का। आपका फ्यूचर भी खराब हुआ है और भी बहुत सारे लोग। अच्छा जी, आप बताओ जी। माँ बाप को भी तंगी दे रहे हैं ना। हाँ जी, आप बताएं। मेरा नाम फराज है। फराज साहब, क्या हुआ? मेरी एज 26 साल है। 26 मैं साल। पासपोर्ट बनवाने के लिए गया था। ठीक वो है। लेने के लिए गया था, सॉरी। लेने के वो लिए मैं गया। लेके सुबह 9 बजे वापस आ रहा था। अच्छा। तो माल वाला जो इशारा है ना, मैं ठीक वहाँ है। पे रुका, इशारा बंद था। ठीक है। हेलमेट वगैरह मैंने पहना हुआ था। लाइसेंस था आपके पास? लाइसेंस नहीं था। लाइसेंस नहीं था। पासपोर्ट जी। बनवा लिया तो लाइसेंस भी बनवा लेते? वो अब वो भी करना था ना, रूल चला गया तो हमने बनवाना तो था, ज़ाहिर ठीक बात है, है। ठीक है। उसके बाद वहाँ से मैं जब इशारे पे रुका हुआ था, मैंने हेलमेट पहना हुआ था। पाल्टन वाला मेरे पास आया, उसने कहा जी भाईजान आपका लाइसेंस। मैंने कहा जी नहीं, मैं ये पासपोर्ट के दफ्तर से आ रहा हूँ, आपकी मेहरबानी, रिक्वेस्ट है, मुझे जाने दें। मेरा है। रिकॉर्ड गंदा हो जाएगा, मैं बाहर भी नहीं जा सकूँगा, सारा मामला ख़राब हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाईजान, होना कुछ भी नहीं है, आपका सिर्फ 5 मिनट लगने हैं, हमने बायोमेट्रिक चेक करना है ठीक कि है। आपका बायोमेट्रिक हुआ है कि नहीं। ठीक सुबह है। 9 बजे जाके मुझे हवालात के अंदर दे दिया। अच्छा। और कल रात में रात को 10 बजे बाहर आया हूँ, कल रात 10 बजे। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, इतने दिन में हवालात में क्या सुना ना कि- भाईजान कुछ खाने के लिए, ना कुछ पीने के लिए, और अच्छा। ना वाशरूम भी बंद वहाँ पे। अच्छा। आपको क्या बताएं कि किस हजीयत से एक रात और एक दिन निकाला है वहाँ पे। अच्छा, आपको कुछ बता नहीं सकते। ऊपर से है। पैसे भी दे के फिर अपनी जमानत पैसे कितने करवाई। दिए? पैसे कितने? तकरीबन 5-7 हज़ार रुपया लग गया। लग गया। और अभी बाइक पे लगने हैं। अच्छा, जो- बाइक अभी अंदर ही है? बाइक अंदर ही है। अच्छा। बाइक अभी हमारा CRO हुआ है, उसके बाद हमारी बाइक अब मिलेगी हमें सुबह। अच्छा, वो अब भी ये हमें- आप ये जो पासपोर्ट बना रहे थे, कौन से मुल्क जाना था? मैंने दुबई जाना था, वो तो सारा कुछ अब खत्म हो गया, रह गया यहाँ पे। दुबई अब तो आपका कुछ भी इधर ही नहीं बन होता। गया? इधर ही बन गया अब तो। ठीक है। तो पुलिस वाले अंदर कैसे? IG साहब जो कहते हैं कि बड़ा अखलाक के साथ पुलिस मिलते वालों हैं। ने हमारे साथ कोई बदतमीजी वगैरह नहीं की। ठीक है, किसी ने चलो कोई- ये हाँ शुक्र जी, है अल्लाह का। पाल्टन वाले आके बकायदा ये लिखवा के जा रहे थे जी मेरे इतने बंदे हो गए हैं, ये बंदा मैं लेके आया हूँ जी। अच्छा, गिनती जी। हो रही है? बिल बकायदा उधर नाम लिखा जा रहा है उसके ऊपर। ठीक है। फार्म बकायदा पहले से बने हुए हैं कि जी ठीक ये है। इसने रॉन्ग वे किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, ठीक हमने है। हाथ दिया, ये रुका नहीं है। ठीक वहाँ है। पे पेपर पहले से तैयार हैं।
हमारा है। आईडी कार्ड लेते हैं, आईडी कार्ड नंबर दर्ज करते हैं, हमारे पास FIR करके हमें अंदर दे देते हैं। अंदर दे ना देते हैं। पीने के लिए पानी, ना खाने के लिए कुछ, चले। और ना कोई पीछे आने वाला। और रिकॉर्ड भी बन गया। रिकॉर्ड भी बन गया। आप क्या कहना चाहते हैं जी? FIR पे लिखा है कि हमने इस बच्चे को इशारा किया, इसने रोका नहीं, ठीक है। हमने इसके पीछे मोटरसाइकिल भगाई, ठीक फिर इसे पकड़ा है और ठीक फिर है। थाने लेकर गए। FIR पे ये लिखा है, ठीक है। मगर ये सरीहन झूठ है, बिल्कुल गलत बयानी है। बच्चा उधर खड़ा था और इसे थाने ले गए हैं। 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं, हम उनका चलान कर रहे हैं, मगर इन्होंने तो जुल्म की इंतहा कर दी है। इन लोगों ने खुदा के पास नहीं जाना, वहाँ क्या जवाब देंगे? कितनी देर इस दुनिया में ज़िंदा रहेंगे? अच्छा जी, ये जो 2 बच्चे हैं और नौजवान हैं, इनके ऊपर FIR हुई है और इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड, जिसको CRO रिकॉर्ड कहा जाता है, वो इनका बन गया है। CTO साहब की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस बात की हाई कोर्ट में यकीन दहानी कराई गई थी कि जो बच्चे या जो नौजवान बग़ैर लाइसेंस के गाड़ी या बाइक चलाते हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनेगा। ये 2 जिंदा मिसालें हैं, इन्होंने अभी आपके सामने बताया, और बड़ी डटाई के साथ पुलिस कहती है कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनेगा। लेकिन एक नौजवान जो पासपोर्ट बनवाने के लिए गया और इसने दुबई जाना था, वीज़ा तो नहीं लगा लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया। सफदर कसर हैं जी हमारे साथ, जो माहिर कानून हैं, और उनके साथ ही दुनिया मीडिया ग्रुप के सीनियर रिपोर्टर हैं, जो कोर्ट की भीड़ करते हैं, मुख्तलिफ हाई कोर्ट हो या तमाम कोर्ट्स को कवर करते हैं। CTO की जानिब से कहा गया कि जो मुकदमात दर्ज हो रहे हैं उस पर उन मुलजमान का, जो कम उम्र बच्चे हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनेगा। लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड जिस पे FIR दर्ज हो जाती है, वो एक दायमी रिकॉर्ड जो है वो बन जाता है। अब ये केस जो है कोर्ट में भी आ गया है, कोर्ट की जानिब से भी कहा गया है कि उन मासूम बच्चों का जिनका मुस्तकबिल ख़राब हो सकता है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनना चाहिए। इसी सिलसिले में हम बात करते हैं इशफाक साहब से। इशफाक साहब, कोर्ट ने क्या कोई फ़ैसला दिया है या क्या हुक्म जारी किया गया है? आपने जो सबसे पहले तो CTO के हवाले से जो बात कही है कि वो ये कहते हैं कि ऐसी हुक्म उनके तक नहीं पहुंचा जिसमें अदालत ने कहा हो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनेगा। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अलीज़ा बाजवा साहब ने जब इस केस की समाअत की, तो इस दौरान जो मुल्ज़म के वकील थे अफनान, उन्होंने ये कहा, अफनान के वकील जो थे अरफान हयात बाजवा साहब, उन्होंने अदालत में ये नुक्ता उठाया कि ठीक है, मेरे जो मुल्ज़म है अफनान, इसका तो केस एक साइड पर रख दें, लेकिन जो अदालत ने पब्लिक इंटरेस्ट पर मामला टेकअप किया है कि बगैर लाइसेंस के गाड़ी या मोटरसाइकिल ना चले और कम उम्र बच्चों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करें, तो कम उम्र बच्चों के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन रहा है। उन बच्चों को आगे एडमिशन नहीं मिलेगा। वो बच्चे बिरून मुल्क तालीम जब हासिल करने के लिए जाना चाहेंगे तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी, क्योंकि उसके लिए करैक्टर सर्टिफिकेट होगा। तो मैं पूरे ही आपको जो समाअत उसकी मंजरकशी करता हूँ। तो जस्टिस अलीज़ा बाजवा साहब ने कहा कि किधर है CTO साहब, उनको आगे बुलाएं। तो फिर जो CTO लाहौर हैं वो उनको आगे रोस्टर पर बुलाया गया और अदालत ने कहा कि इस हवाले से आपने किसी बच्चे का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनाना। ठीक है, ये बहुत वाज़ेह अहकामात हैं और इस पर अमल दरामद करना है और उन बच्चों का रिकॉर्ड नहीं बनना चाहिए। हम सिर्फ बच्चों को या उनके वालिदैन को एक गाइडलाइन दे रहे हैं कि आप इस तरह का गैर कानूनी काम करेंगे तो ये इशू बन जाएगा। इसलिए उन बच्चों को हमने कहीं मुजरिम डिक्लेयर नहीं करना कि ये बहुत बड़े मुजरिम हैं और ना उनका आए। वहाँ पर CTO लाहौर ने अदालत में ये कहा कि अदालती हुक्म की तामील होगी और अदालती हुक्म पर मनवा अमल होगा। अच्छा, अब बात यहीं पर ही नहीं रुकी थी। इसी अदालत में, यानी जस्टिस अलीज़ा बाजवा साहब की अदालत में एक ऑलरेडी पिटीशन फाइल हुई है, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने ये सदा कर रखी है कि उनका जो अक्यूज़ था वो 302 का गालिबन केस था और उसमें वो बरी हो चुका है। लेकिन अब जब भी वो कहीं भी उसका शनाख्ती कार्ड को एंटर करते हैं तो उसके नीचे उसका मुकदमा निकल आता है, ऐसा ही है, और उसके बाद वो रिकॉर्ड याफ्ता लिखा जाता है। हालांकि वो उस मुकदमे में बाइज्जत बरी हुए हैं और जुर्म साबित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादती हो रही है, ये बहुत जुल्म हो रहा है। अगर वो बंदा बाइज्जत बरी हो गया है तो उसका तो वैसे ही चीज़ें रिमूव हो जानी चाहिए, उसकी हिस्ट्री नहीं बननी चाहिए। तो उस पर जस्टिस अलीज़ा बाजवा साहब ने कहा कि उन्होंने DIG IT लाहौर जो हैं
वो मसलसल गालिबन 3 पेशियों में अदालत में पेश हुए और उन्होंने ये उस केस में ये कहा था कि हम इस हवाले से काम कर रहे हैं कि जो अक्यूज़ बरी हो रहे हैं या जिनको मुकदमे से डिस्चार्ज किया जा रहा है उनका एक सेपरेट रिकॉर्ड हो, लेकिन इस तरह ना हो कि वो जब कभी भी करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने जाएँ या कहीं पर बैरून मुल्क जाने के लिए कोशिश करें तो उनके लिए मुश्किलात हों। अब जहाँ तक बात रही है शेख साहब कम उम्र बच्चों के केसेस की, अब इसका एक उल्ट काम शुरू हो गया, यानी लाहौर हाई कोर्ट का कोई भी जो ऑर्डर होता है वो अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि लाहौर पुलिस के लिए या ट्रैफिक पुलिस के लिए सूदबंद साबित होता है। वो किस तरह से? वो ऐसे कि इनकी चांदी लग जाती है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है और जहाँ पर जिससे दिल करता है 2000 5000 से कम ये पैसे नहीं लेते। ऐसे ही हो रहा है। रिसेंटली मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और मुझे उन्होंने बताया कि अगर आपने ये करवाना है ये सारा सिस्टम, यानी एक बच्चा पकड़ा गया था तो वहाँ पर जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम 5000 रुपये से कम नहीं लेंगे अगर आपने बच्चे को बगैर पर्चे के लेके जाना। यानी वार्डन आया इस्तगासा लेकर और जो पुलिस वाला है उसने कहा कि आप 5000 रुपये दें और बच्चा ले जाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब नहीं दिया तो उसने पर्चा कर दिया, पर्चा हो गया तो उसके बाद जब शाम को 4-5 बजे, ये मैं लाहौर के थाना शादमान की बात बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बता भी देता हूँ, कल की ये बात है। वहाँ पर जब बच्चे बैठा तो कोई 30 बच्चे इकट्ठे हो गए। अब उस बच्चे के बकौल उसने कहा कि ये पुलिस वाले आए हैं, वो गालिबन सब इंस्पेक्टर थे, और उन्होंने कहा कि पंजाबी में जिदे कॉल 3-3 हज़ार रुपये है और जमा करावे तो अपना नाम लहावे चले जावे तो सुबह फिर वापस आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। उसमें जनाब आपने देखें कि बहुत सारे बच्चों ने पैसे दिए और वो चले गए। जो एक बच्चा था उसके पास पैसे नहीं थे, उसने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं होंगे, भाई आते फिर तू नहीं जाएगा। अच्छा, उस बच्चे ने खैर किसी से फ़ोन करवाया और उसने कहा कि ये बच्चा सुबह आके आपको पैसे दे देगा, फ़िलहाल इसको भी जाने दें। फिर उन्होंने उस बच्चे को वहाँ से जाने दिया। अब गालिबन ये मुझे पता चला है कि उन पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस सिस्टम को आपने बेहतर करना था, लोगों को लाइसेंस लेकर देने थे। क्या ये अच्छा नहीं है कि अगर किसी बंदे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वहीं पर ही खड़े होके पॉइंट होते, उससे मशीन उससे पैसे लेते और उसका लर्नर परमिट जारी करते, ठीक है, ताकि वो बंदा सिस्टम में भी आ जाता और वो गिरफ्तारी से भी बच जाता, ना कि आपने जेलें भरनी है। क्या इसके ज़िम्मेदार माजी के जो सीटीओ रह चुके हैं वो नहीं है कि उनकी इतनी बड़ी ये नाहली है कि लाहौर में 73 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं और सिर्फ 13 लाख के पास लाइसेंस है? क्या इसके रिस्पॉन्सिबल वो खुद नहीं है? ये क्या बात हुई कि आपने एकदम से उठाकर पूरा एक तहलका मचा दिया और लोगों को पकड़ कर अंदर करना शुरू कर दिया? उसका एक सिस्टम मैकेनिज़्म बनाना चाहिए था। अदालत को एक मैकेनिज़्म पेश करते कि हम अगर इस तरह से शहरियों को तंग करेंगे, पहले ही लोग आपको पता है महंगाई में फंसे हुए हैं। अच्छा, दूसरी अब बात ये आ गई कि अब जिद्दत आ चुकी है। अब आप देखें कि जो 8th क्लास का स्टूडेंट है वो अच्छा खासा मैच्योर बच्चा होता है, ठीक है, उसके लिए कोई स्मार्ट कार्ड जारी होना चाहिए और वो जिसके पास स्मार्ट कार्ड उसको एटलीस्ट मोटरसाइकिल का लाइसेंस इशू करें, क्योंकि वो मोटरसाइकिल चला सकता है। लेकिन आपने पाबंदी रखी हुई है कि जब तक 18 साल उम्र नहीं होगी उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा और वो जा नहीं सकेगा। इस हवाले से तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? अशफाक साहब, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, जो केस ज़ेर समात है हाई कोर्ट का, बहुत अच्छा और उन नौजवान नस्ल के लिए बड़ा अच्छा फ़ैसला है कि जो शख्स भी उस पर FIR दर्ज होती है कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, ये पुलिस रिकॉर्ड में वो क्रिमिनल डिक्लेयर हो जाता है। बिल्कुल, जो CRO रिकॉर्ड है वो बन जाता है। हज़ारों की तादाद में बच्चे ऐसे हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई हैं और वो क्रिमिनल प्रूफ हो चुके हैं, उनका करैक्टर सर्टिफिकेट बने, उन्होंने कहीं पे एडमिशन लेना है, वो पुलिस रिकॉर्ड में वो शो होंगे कि इनके ऊपर फलां दफात के तहत FIR दर्ज है। CTO साहब ने बड़ी बहादुरी के साथ कह दिया, उन्होंने कहा कि जी हम क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनने देंगे, ये नामुमकिन है। जो अब इस वक्त जो सॉफ्टवेयर है, जो पुलिस का जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसमें वो इसको वो रद्दोबदल नहीं कर सकते, करते हैं तो बहुत मेहनत की ज़रूरत होगी। मुझे ये बताएं कि अब जज साहब जो हैं वो 5 दिसंबर गालिबन डेट है, उसमें SSP इन्वेस्टिगेशन साहिबा को भी बुलवाया गया है और CTO साहब को भी बुलवाया गया है। तो क्या तवक्को की जा सकती है कि जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई हैं वो खारिज हो जाएं, उनके रिकॉर्ड खत्म हो जाए, तो ऐसा हुक्म होगा? देखें, बिल्कुल ऐसा ही होगा। उसकी वजह यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अलीज़िया बाजवा का हरगिज़
उनके इस फैसले का, इस इकदाम का ये मतलब नहीं था कि आप बच्चों को उठा उठा के हथकड़ियाँ लगा के मुजरम डिक्लेयर कर दें। उन्होंने तो उनका मकसद था कि ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी होनी चाहिए। एटलीस्ट जिसको गाड़ी चलानी आती है, जो मैच्योर पर्सन है, जिसका ID कार्ड है, उसको गाड़ी सड़क पर लानी चाहिए थी। अब इन्होंने इसको उल्ट मतलब ले लिया और उन्होंने अदालत में ऑर्डर भी किया था। अब अदालत ने 5 दिसंबर को CTO को और SSP इन्वेस्टिगेशन को पूरे रिकॉर्ड्स में तलब किया है। अब देखिए, यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो मुश्किलात IT के जो आप बात कर रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि एक सिस्टम है, अगर पर्चा दर्ज होगा तो उसका रिकॉर्ड बनेगा, तो इस सिस्टम की निशानदेही अदालत के सामने किसने करनी थी? पुलिस ने। उनको बताना चाहिए था कि माय लॉर्ड, अगर ये हम पर्चा दर्ज करते हैं तो हमारी ये मुश्किलात हैं। तो फिर उसका कोई दूसरा वे निकलता, उसका ये वे भी निकल सकता था कि अगर बच्चे का स्मार्ट कार्ड बनवा लें, या बच्चे के पास बेफाम होना चाहिए, उसके कोई अंगूठे लगवाते, उसके वालिद को बुलाते, उसको थोड़ी देर गाइड करते प्रॉपर, ताकि वो रिपीट ना करे। अगर रिपीट करे तो आप उसके वालिद को ज़रूर पकड़ लें, बच्चे को आप ना उस तरह से करें। ठीक है, लेकिन ये सारी सजेशन देनी चाहिए थी पुलिस की जानिब से अदालत को इस हवाले से आगाह नहीं किया गया। तो अब अदालत के सामने और अदालत के नॉलेज में ये मामला आ चुका है, जिस पर अदालत ने 5 दिसंबर को ना सिर्फ दोनों अफसरान से रिपोर्ट तलब की है, बल्कि ये भी रिपोर्ट मांगी है कि बताएं अब तक कितने बच्चों के खिलाफ FIR हुई हैं, कितने बच्चे रिलीज़ हो चुके हैं, कितने अरेस्ट हैं, उसका भी रिकॉर्ड मांगा है। तो ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये इन बच्चों का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने के लिए बनाया जा रहा है, ये यकीनन ख़त्म होगा और ये अदालत के हुक्म से ही ख़त्म होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इशफाक साहब, इस पे एक कानूनी माहिर जो हमारे साथ हैं, वो कानूनी पहलू पे भी इससे बात कर लेते हैं इनसे कि सर आप बताइएगा कि जो FIR है वो अगर अंडर एज बच्चा है तो क्या उस पर FIR बनती है कानून के मुताबिक? अगर वो उसका लाइसेंस नहीं बना तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि FIR कुछ ऐसी दफ़ात के तहत होती हैं कि जैसे तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाना, तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल चलाना, कुछ इस तरह की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज होता है। कानूनी तौर पे आप बताइएगा कि किस तरह की FIR हो सकती है? बात यह है कि कानून में तो ये ऑप्शन अदरवाइज़ भी मौजूद है कि अगर देखिए, ला तो यही कहता है कि जी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए ड्राइविंग के लिए, ठीक है, लेकिन उसमें अदरवाइज़ अगर कोई माइनर है बच्चा, वो उसकी एज कम है 18 साल से, उसकी अदरवाइज़ भी ऑप्शन है कि उसे वार्निंग दे दी जाए, उसे कोई छोटा मोटा जुर्माना करके छोड़ दिया जाए। लेकिन ये हल नहीं है जो इन्होंने शुरू कर दिया है ना जी, कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ऊपर से स्टेट जो है, ये स्टेट का भी फ़र्ज़ है कि हमें इस लेवल की स्टेट ने कोई अपॉर्चुनिटी स्कूल गोइंग बच्चों को नहीं दी हुई ट्रांसपोर्टेशन की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई इस लेवल की फैसिलिटी नहीं है। तो वो फिर बच्चे ये करते हैं कि जी वालिदैन भी कि जी आप बाइक पे चले जाएं, 8th क्लास का स्टूडेंट है, 10th का है। तो इस लिहाज से मेरा अपना ज़ाती व्यू पॉइंट यही है कि कानून इन्हें इजाज़त मुकदमा दर्ज करने की नहीं देता, जुर्माना कर लें, तो उनको वार्निंग दे दें, उनके वालिदैन को बुला के उनको वार्निंग दे दें। लेकिन इस तरह जो शुरू हो गया है कि स्कूल गोइंग बच्चे छोटे छोटे, उनको थानों में ला के बंद करना, उनका वो जैसे इशफाक साहब ने पहले बताया, वो अब जब मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो वो लाजमी बात है रिकॉर्ड CRO में जाएगा। तो वो फ़िलहाल अगर कोई अदालत के स्पेशल हुक्म से वो डिलीट हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन इस वक्त तक जो मुकदमा दर्ज हुए हैं वो लाजमी उनका रिकॉर्ड। ठीक है। अच्छा सर, ये मुस्तकबिल के लिए बड़ा अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह से इशफाक साहब ने बताया कि CTO साहब ने वहाँ पे कहा कि हम इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनने देंगे, और अदालत का हुक्म था और उसको तस्लीम भी करना चाहिए CTO साहब को, लाहौर पुलिस को, लेकिन फिर भी ऐसा होता रहा। तो आप क्या समझते हैं? SSP इन्वेस्टिगेशन भी थे उस दिन बिल्कुल अदालत में, और इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि हुक्म अदूली की गई अदालत की, फिर भी हज़ारों की तादाद में रोज़ाना एक प्रेस रिलीज़ जारी होती है। IG पंजाब साहब अलग प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं कि पूरे पंजाब में 14 दिन में 10,000 लोगों के ऊपर FIR हो गई। लाहौर पुलिस एक बात मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, अब प्रेस रिलीज़ आ गई कि जी 10,000 बच्चों के खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया। अब इन्होंने पर्चा तो दर्ज कर लिया, क्या वो जो 10,000 जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से किसी का कोई लर्नर परमिट, कोई इस तरह का प्रोसेस, वो क्या सिस्टम में आए हैं ट्रैफिक पुलिस के? नहीं आए। तो इनको क्या फ़ायदा हुआ? अब मसला सिर्फ ये है कि जब तक आप पहले तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तमाम सहूलतें देनी चाहिए,
प्रॉपर चीज़ें करनी चाहिए, वो तो आपने नहीं की। अब फिर आपको आपने बच्चों को पकड़ना शुरू कर दिया। आपके बच्चों के वालिद पर पर्चा दर्ज कर दें, उनको बुला लें थाने में, उनसे जुर्माना भारी रखें, क्योंकि मकसद तो सिर्फ ये है कि जिसके पास लाइसेंस हो वो गाड़ी सड़क पर आए और कम उम्र बच्चा गाड़ी को सड़क पर ना ले। ये हमारा मकसद है। मकसद तो ये था ही नहीं जज साहब का कि इन बच्चों को उठा के जेलों में डालें, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाएं, तो और उनसे 5-5 हज़ार और 3-3 हज़ार लेकर मनपसंद जो उनको छोड़ते जाएं। ये सीधी मिस यूज़ ऑफ पावर है और अदालत का भी कतन ऐसा कोई मकसद नहीं था कि कोई बच्चों को पकड़वाना, ये इसकी कोई एक मैकेनिज्म बनना चाहिए। अच्छा, अगर मकसद यकीनन ये नहीं था अदालत का, ज़ाहिर है अदालत तो कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए इस तरह का हुक्म जारी करती है। जो लोग इस पे अमल दरामद नहीं करवाते हैं, क्या वो कोई सज़ा के मुस्तहिक़ नहीं है? देखिए, वालिदैन का भी फ़र्ज़ बनता है। अब वालिदैन जो कम उम्र बच्चों को गाड़ियाँ दे देते हैं सड़क पे चलाने के लिए, वो वालिदैन का भी फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को इस तरह गाड़ियाँ उनके हवाले ना करें। उसका नतीजा ही है ना अफान वाला जो केस है, वो इसी का नतीजा है कि कम उम्र बच्चा था, उसको नहीं गाड़ी देना चाहिए थी वालिदैन को। वालिदैन का भी ख्याल रखना चाहिए। जज साहब ने ऑन द लाइटर साइड ये पूछा उस दिन, गालिबन SSP ऑपरेशन थे, उनसे पूछा कि क्या आपने किसी वकील के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जिसके पास लाइसेंस नहीं था, बताएं। तो आगे से वो हंस पड़े। तो वकील साहब ने कहा कि अगर वकील के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ होता तो अब तक यहाँ पर आपको पता चल जाना था। तो मतलब फिर ये हुआ कि अभी भी पिक एंड चूज़ हो रहा है। सड़कों पर सिर्फ उन बंदों के खिलाफ लाइसेंस के ऊपर पर्चे हो रहे हैं जो बासर नहीं हैं, जो आम लोग हैं। जो बासर लोग हैं उनके खिलाफ अभी तक लाहौर पुलिस बता दे कि उसने कोई ऐसे बासर बंदे के खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं हुआ। छोटी मोटरसाइकिलें, छोटी सवारियां जो है, मोटरसाइकिलें हो रही है या गाड़ी भी वो वाली जिनकी जो कीमत है बहुत कम है, किसी बड़ी गाड़ी वाले को नहीं रोका जाता, उसे लाइसेंस नहीं देखा जाता। ये शिकायत हमें भी मौसूल होती हैं और ये सिर्फ उन एरिया में हो रहा है जहाँ पे लोग सब्र शुक्र करके बैठ जाते हैं और जिनकी शायद रोज़ाना की बुनियाद पे 2000 रुपया दिहाड़ी होगी, उनके बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। बहुत शुक्रिया। कम उम्र बच्चों के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा या नहीं बनेगा, ये एक सवालिया निशान है। इस हवाले से DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर क्या कहते हैं। उनके कहने के मुताबिक अगर ये क्रिमिनल रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है तो कल को करैक्टर सर्टिफिकेट हो या किसी ने बैरून मुल्क जाना हो या किसी जॉब के लिए उसको इस चीज़ की ज़रूरत हो कि वो पुलिस का क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल करे, तो उसमें क्या लिखा जाएगा, ये जान लेते हैं DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की ज़ुबानी। CRO जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड 2 तरह के होते हैं। एक है जो कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, एक वो हैं जो हमारे अपनी कंजम्पशन के लिए हैं। जब हम क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि क्रिमिनल्स का प्रीवियस कैटलॉग ऑफ क्राइम क्या है, तो वो उस पर्पज़ के लिए होता है। आई फुली एग्री कि जो बच्चा जुवेनाइल ऑफेंडर है उसका इस स्टेज पे करेक्शन का उसको एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी, अगर वो सोसाइटी के या पेरेंट्स के लूज़ कंट्रोल की वजह से या किसी भी और वजह से मजबूरी से वो ये काम कर रहा है विच इज़ ए क्राइम, तो उसको एक करेक्शन का मौका मिलेगा। तो वो हम दूसरी तरह का जो रिकॉर्ड है जो कोर्ट में प्रोड्यूस होता है या वो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे प्रिंट होता है, वो हम कोशिश करेंगे कि वो ना किया जाए और उससे इसको महफूज रखा जाए। तो दूसरा रिकॉर्ड जो हमारा अपना इंटरनल रिकॉर्ड होता है उसका सोसाइटी से या फ्यूचर से कोई ताल्लुक़ बच्चे का नहीं। कम उम्र बच्चों के ख़िलाफ़ एक ट्रैफिक पुलिस ने कैंपेन का आगाज़ किया है कि अगर आप कम उम्र हैं और आप 18 साल की उम्र के नहीं हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आपके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होगी और FIR दर्ज होगी तो उसके बाद आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बनेगा। फिर वो लोग जो लाइसेंस नहीं रखते हैं और 18 साल से ज़्यादा के हैं, उनके ख़िलाफ़ भी FIR होगी और उनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा। SP सिटी ट्रैफिक शहजाद अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या ट्रैफिक पुलिस अब तक
कितने नौजवानों को, कम उम्र बच्चों को और कितने बड़ों को जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनके ख़िलाफ़ मुकदमात का अंदराज करवा चुके हैं। और जो मुकदमात का अंदराज होता है वो किस तरह की दफ़ात के तहत होता है, ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं। शहजाद साहब, काफ़ी बड़ी कंपेन हो गई जी, बड़ा वावेला लोग करते हैं कि हमारे बच्चे हवालात में चले गए, क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, बड़ी परेशानी है, ये क्या हो रहा है? सर देखिए, अगर कोई परेशान हो रहा है तो परेशानी की बात तो है, लेकिन भाई मेरे परेशान ना हो, बच्चों को जो है अपनी व्हीकल्स दे के बाहर ना निकालें, इस पर आप कंट्रोल करें। बेसिकली तो ये हम लोगों का, वालिदैन का, गार्डियंस का, ये मालकान का, इन लोगों का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को जो अंडर एज हैं इनको किसी सूरत में कोई चीज़ ना दें, ना मोटरसाइकिल दें, ना कार दें, ना कोई और चीज़ दें, ताकि ये वो बच्चे जो हैं उनकी जान और माल जो है वो भी महफूज रहे और उनकी वजह से किसी दूसरे का जान और माल भी महफूज रहे। हम ये क्यों नहीं सोचते? परेशानी तो ये है कि भाई आप इस बात पे परेशान होंगे, हमारा बच्चा कोई व्हीकल लेके बाहर चला गया है, उसको रोकें, इस पर कंट्रोल करें। और ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए है। मतलब आपके बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपको प्रॉब्लम आएगी, मुझे प्रॉब्लम आएगी। तो हम लोग, ये तो एक ऐसी कैंपेन है और एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम सबको मिल के हाथ मिला के एक दूसरे के साथ चलना चाहिए। और जो लोग इस पे अमल नहीं करते उनको भी ब्रीफ करना चाहिए, ये शाऊर पैदा करना चाहिए कि बाबा आप लोग अपने बच्चे का ख्याल करें, दूसरों का ख्याल करें, इवन अपना ही ख्याल करें कि मैं अगर अपने बच्चे को दे के भिजवाता हूँ और खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसके लिए तो है ही, क्या मेरे लिए नहीं है? बिल्कुल ऐसे। तो मेरी रिक्वेस्ट जो वालिदैन हैं, गार्डियंस हैं, उनके लिए यही है कि खुदारा आप लोग अपना भी ख्याल करें, अपने बच्चों का भी ख्याल करें और दूसरों का भी ख्याल करें, ताकि किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो। शहजाद साहब, जो आपका और आपकी पंजाब पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस हो, इनका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि जिसके पास लाइसेंस नहीं है और जो अंडर एज है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या ये सज़ा बड़ी नहीं है कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाए? बच्चे स्टूडेंट्स हैं, कहीं पे दाखिला लेना है, बाहर पढ़ने के लिए जाना है, जॉब लेनी है, तो क्या ये उन वालिदैन के साथ और उन नस्ल के लिए ज़्यादती नहीं हो रही? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये सज़ा बड़ी सज़ा है, लेकिन जब इतनी देर कंपेन की, अवेयरनेस कंपेन्स की, लोगों को बड़ा बताया गया, फिर भी जब हम लोग बाज नहीं आते, तो अगर एक बच्चे की वजह से दूसरों की जानो माल जो है वो महफूज नहीं है तो वो बड़ा जुर्म है, या ये वाली प्रॉब्लम बड़ी है? मतलब वो चीज़ जिसकी वजह से दूसरे लोग जो है प्रॉब्लम में आ जाएं, उनकी जानो माल चली जाए, इससे बड़ी तो कोई चीज़ नहीं ना होती। तो फिर जब मुझे ये पता है कि अगर इस तरह से बच्चा बाहर जाएगा, उस पर FIR दर्ज होगी, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा तो वो बाहर नहीं जा सकेगा, जॉब नहीं कर सकेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। जब वो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट लेगा तो उसमें आ जाएंगी। तो फिर भाई मुझे पता लग गया है तो मैं क्यों इस पर कंट्रोल नहीं करता? क्या वजह है, क्या उसके बैकग्राउंड क्या है, क्यों नहीं हम लोग करते? देखें, कौमें जो हैं वो बड़ा कहा जाता है अक्सर जो जगहों पे कि कौमें जो है ना, वो अगर किसी कौम को देखना है कि कितनी महज़ब है तो उसकी ट्रैफिक को देखना है। बिल्कुल। तो हम इस लेवल पे क्यों नहीं जा रहे? हम ही वही लोग, वो जो लोग यहाँ पे ड्राइव करते हैं, जब यहाँ पे रैश ड्राइव हो रही होती है, कोई कुछ नहीं देख रहा होता, और वही जब कहीं और चला जाता है तो वो हर चीज़ ठीक हो जाती है, वहाँ पे शाऊर भी जो है वो बेदार हो जाता है उनका। भाई यहाँ पे भी हम लोगों को इसी तरह से जैसे दूसरी जगहों पे करते हैं, प्रॉपर लॉ को फॉलो करना चाहिए, कानून की पासदारी करनी चाहिए। अब देखें, जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे फिर बात नहीं भी आ जाती है। इन चीज़ों में जब अमल होगा तो ये हमारे अपने लिए है, हमारी अपनी नस्लों के लिए है, अपने लोगों के लिए है। सिक्योर होंगे सब जो है वो महफूज रहेंगे, तो ये मेरे लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो हम अमल करें इस पर। बिल्कुल करना चाहिए। शहजाद साहब, जो FIR है 279 जी, उन दफ़ात के तहत, इन ऑफेंस के तहत दर्ज हो रहा है, पर FIR जो हो रही हैं, ये तो थोड़ा सा फ़र्क आता है कि जो बंदा लाइसेंस नहीं रखता
उसका अगर अंडर एज है तो उस पर तो ये दफ़ात नहीं बनती हैं, लेकिन एक तरह का ही पैटर्न है कि मैं रश ड्राइव कर रहा था, मुझे पुलिस ने रोका और मैं रुका नहीं और मैं फ़रार हो गया, फिर चेज़ किया गया और मुझे पकड़ लिया। लेकिन बेसिक जो 279 है उसमें दो चीज़ें हैं, रैश एंड नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंसी में सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये नेग्लिजेंसी है कि आप विदाउट लाइसेंस फिर रहे हैं, ये नेग्लिजेंसी है कि आपकी उम्र जो है वो गाड़ी चलाने की नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं। और 99% लोग जिनके पास ये चीज़ें नहीं होती वो लॉ ओबीडियंट भी नहीं होते, लॉ ओबे भी नहीं कर रहे होते, तो फिर उन पे ये बिल्कुल लॉ जो सेक्शन है ये अप्लाई होती है। और मैं इसकी आपको एक और चीज़ बताऊं, ये सेक्शन जो है इसके अंदर उस बच्चे का या उस बंदे का जिसका लाइसेंस नहीं है, उसके साथ साथ छोटे बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ, अगर वो नहीं है तो उसके पेरेंट के लिए, गार्डियन के लिए और उसके मालिक के लिए उसमें उसकी भी सज़ाएं हैं। मतलब अगर 17 से 18 के दरमियान है बच्चा और वो गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है, कुछ भी व्हीकल है वो ड्राइव कर रहा है, तो उसके वालिद को सज़ा हो सकती है अभी आप रियायत कर रहे हैं 3 साल तक और 50,000 जुर्माना। 15 से 18 के दरमियान है बच्चा अगर, तो 4 साल तक कैद है और 1 लाख जुर्माना है। अगर 15 से भी कम है तो 5 साल तक जो है वो कैद है और 2 लाख तक जुर्माना है। ये पेरेंट्स के लिए, गार्डियंस के लिए और जो कोई मालिक है जिसने किसी बच्चे को भिजवाया, गाड़ी भिजवाया, अभी आपकी तरफ से रियायत की जा रही है कि सिर्फ उस बच्चे को 24 घंटे के बाद जो है वो जमानत पे या शख्सी जमानत पे छोड़ा ये तो केस ट्रायल होंगे ना, ये जब केस ट्रायल्स होंगे तो ट्रायल के दौरान ये जो लोग इसमें आएंगे, मतलब वालिदैन अगर आते हैं और उनकी नेग्लिजेंसी प्रूव होती है तो उनको भी सज़ा होगी, उसकी भी सज़ा होगी। अच्छा शहजाद साहब, दूसरी तरफ एक लोगों को गिला है, लोग बड़ा एतराज़ करते हैं, आप भी ज़ाहिर है इस चीज़ को इल्म में होगा आपके कि मुकदमा हो गया, FIR हो गई, हवालात में बच्चे को बंद कर दिया, फिर कुछ मामला ऐसे भी सामने आए कि कुछ जो है ज़ाती इंटरेस्ट पुलिस वालों का हुआ तो बच्चों को छोड़ा भी गया, बच्चे जो है किसी का ऊपर से फ़ोन आ गया तो बच्चे चला भी गया घर में। कुछ इसमें भी थोड़ा सा तज़ाद है कि लोगों के साथ एक जैसा सलूक नहीं किया जा रहा, ये कुछ इतराज़ात हमें मिल रहे हैं। जी, बात आपकी ठीक है कि इस तरह की जो शिकायत है वो हम तक भी पहुँची और हम लोग इस पर बड़ा जो है ना डिटरमिन है कि सबके साथ एक जैसा सलूक हो, किसी को भी स्पेशल किस्म की कोई रियायत ना मिले। जिसने जो कसूर किया है, अगर 10 बंदों पे FIR है तो 10 बंदे ही जो है बिहाइंड दी बार होने चाहिए और इसी तरह कोई किसी को स्पेशल फेवर नहीं दे, इस पे हमारा फोकस है। और अब तक 1-2 जो केस इस तरह के हमें पता चले उनके खिलाफ प्रॉपर तरीके से कार्रवाई की गई। अच्छा शहजाद साहब, क्रिमिनल रिकॉर्ड ना बने, वालिदैन भी, पेरेंट्स और कुछ लोग वो भी ये चाहते हैं और उसके साथ साथ हाई कोर्ट का भी यही फैसला या ऐसा ही ख्याल था कि क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाना ज़रूरी है। इसके बारे में कोई ट्रैफिक पुलिस या पुलिस जो है इसके बारे में सोच रही है? हाई कोर्ट ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि क्रिमिनल रिकॉर्ड बच्चों का ना बने। देखिए, हम लोगों ने हद वसा कोशिश यही की, अवेयरनेस कैंपेन सुनाई, लोगों को बहुत अवेयर किया, हर तरह से जो है वो जुर्माने किए गए, चलान किए गए। जब ये देखा कि इन चीज़ों से वो डेटरेंस क्रिएट नहीं हो रही जो हम चाह रहे थे, तो फिर हमने ये वाला स्टेप लिया। ये हमारा मतलब लास्ट स्टेप था जो फाइनली हमें मैनेज करना पड़ा। हमें कोई मतलब किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी को हम लेट डाउन नहीं करना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस शहरियों को उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ दे। हम किसी बच्चे की ज़िंदगी स्पॉइल नहीं करना चाहते, उसका फ्यूचर स्पॉइल नहीं करना चाहते। लेकिन हमने जब ये हमारा लास्ट स्टेप था कि जब हमने देखा कि अभी कुछ नहीं हो रहा, तो फिर ये हमें करना पड़ा। तो मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बजाय इसके कि हम ये कहें कि जी ये बच्चों के लिए गलत है, ये उनके फ्यूचर के लिए गलत है, तो भाई हम ये क्यों ना कर लें कि उनको इस चीज़ से पीछे ले आएँ। इस चीज़ पे और इस पे कोई दूसरी राय नहीं है कि बहुत फ़र्क पड़ गया। और अगर हम वालिदैन, हम गार्डियंस इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल कर लें कि हमारे बच्चे ने
जो कम उम्र है और वो ड्राइविंग सीख चुका हुआ है, तो हमने इसको व्हीकल नहीं देनी, तो क्या वो लेके जा सकता है? हम अगर दूसरे एंगल से देख रहे हैं, हम इस एंगल से देखें और इस पे पूरी तरह से तवज्जो से एक दूसरे के साथ मिल के इसको मैनेज करें और इस बुराई को ख़त्म कर दें। बिल्कुल ठीक है शहजाद साहब, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो ट्रैफिक पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये आखिरी स्टेज होगी हमारी जी रिकॉर्ड बनाने की और FIR दर्ज करने की, और उसके बाद क्या नतीजा हमें अख़ज़ होता है, उस नताइज के रिज़ल्ट और उस नताइज को आप देख रहे हैं कि वो होना शुरू हो गए? देखें, जो जिस हिसाब से स्टार्ट में हमने किया और जिस हिसाब से जर्नल ड्राइविंग स्टार्ट में थी, उस हिसाब से तो बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन ख़त्म अभी तक नहीं हुई। फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ा है और इसीलिए हम लोग डिटर्मिन हैं और हमारी पूरी फोर्स जो है रेगुलर बेसिस पे इस चीज़ पे फोकस किए हुए है कि हमें कहीं किसी व्हीकल पे भी कोई कम उम्र बच्चा नज़र आता है तो हम उस पर FIR दर्ज करवा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो फ़र्क तो ज़ाहिर है पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और इंशाल्लाह हम लोग इस पे डिटर्मिन है कि किसी सूरत में भी इसको हम ज़ीरो टॉलरेंस पे लेके जाएंगे और बिल्कुल इस वायलेशन को नहीं होने देंगे। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि हमारी पुलिस या हमारी हुकूमत किस तरह से नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल तबाह कर रही है, किस तरह से उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, किस तरह से उन्हें CRO रिकॉर्ड में शामिल किया जा रहा है, वालिदैन को क्या मसाइल दरपेश हैं, किस तरह से वो शख्सी ज़मानत ढूंढते हैं, किस तरह से वो नजराना वो पेशकश करते हैं जिससे उनका बच्चा रात को हवालात में ना रह सके। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।